नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रांसफार्मर के स्टैंड बाय अर्थ फॉल प्रोटेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टैंड बाय अर्थ फॉल प्रोटेक्शन का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो स्टैंड बाय अर्थ फॉल प्रोटेक्शन है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है ACF। एंड एक दूसरा प्रोटेक्शन जो आता है सेंसिटिव सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, उसका भी जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है ACF। तो इस काफ़ी लोगों के माइंड में ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि जो ACF है दोनों स्टैंड बाय अर्थ फॉर प्रोटेक्शन और सेंसिटिव अर्थ फॉर प्रोटेक्शन दोनों एक प्रोटेक्शन है, बट गाइस ऐसा नहीं है, दोनों टोटली डिफरेंट प्रोटेक्शन है। तो सेंसिटिव अर्थ फॉर प्रोटेक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ पे राइट साइड पे आई बटन पे जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंड बाय अर्थ फॉर प्रोटेक्शन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई स्टैंड बाय फॉर प्रोटेक्शन जो है ट्रांसफॉर्मर में ऑलवेज स्टार पॉइंट साइड लिया जाता है, स्टार पॉइंट से ही लिया जाता है। अब कैसे लिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं, और क्यों स्टार पॉइंट से भी लिया जाता है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप सपोज आप समझिए यहाँ पे कि ये DY11 टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। तो जो HT वाइंडिंग होगा, HV वाइंडिंग वो डेल्टा होगा, और जो LV वाइंडिंग होगा वो स्टार होगा। तो यहाँ पे हम स्टार को थोड़ा तीनों वाइंडिंग के साथ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन है वो स्टार में से लिया रहता है इसीलिए। तो आर का तो हमारा बन गया, ये फेस जो बना वो बी बना, और ये जो बन गया वो हमारा आर बन गया, सॉरी वाई बन गया। तो ये हुआ आर का फेस, ये हुआ बी का फेस, और ये होगा वाई का फेस। अब गाइस क्या होगा कि HV साइड डायरेक्टली हमने डेल्टा सिंबल बना दिया है, यहाँ पे वाइंडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा साइड कुछ प्रोटेक्शन स्कीम नहीं आएगी। तो जो HV साइड है वहाँ पे भी ब्रेकर रहेगा तीनों, मतलब एक ब्रेकर रहेगा उसमें तीनों पोल रहेंगे, तीनों फेस, और LV साइड भी ब्रेकर रहते हैं। तो ये मैंने ब्रेकर बना दिया। अब गाइस जो स्टार वाइंडिंग है उसका जो कॉमन पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, वो ऑलवेज ट्रांसफॉर्मर में ग्राउंड किया रहता है, और उसको ये ग्राउंड कर दिया हमने। अब गाइस जो स्टैंड बाय अर्थ प्रोटेक्शन है वो ऑलवेज ये जो ग्राउंड किया पॉइंट वहां से ही लिया रहता है। तो यहाँ पे एक सिटी माउंटेड रहती है, उसको हम बोलते हैं NCT, यानी कि न्यूट्रल सिटी। और ये न्यूट्रल सिटी का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है रिले में, और जो रिले कंट्रोल पैनल, सबस्टेशन में जो कंट्रोल पैनल है उसमें रहती है। अब गाइज जनरली क्या रहेगा कि नॉर्मल कंडीशन, हेल्थी कंडीशन में आप जैसे ही HV एनर्जाइज कर दोगे तो ट्रांसफॉर्मर एनर्जाइज हो गया, और जैसे ही ये LV साइड के ब्रेकर क्लोज करोगे तो जो लोड है वहाँ पे वोल्टेज और लोड के हिसाब से करंट जो है R फेज, Y फेज और B फेज में जाना स्टार्ट कर देंगे। बट गाइस नॉर्मल हेल्थी कंडीशन में तो ऐसे सिचुएशन चलती रहेगी, बट अगर कोई अर्थ फॉल्ट होगा, कोई फेज, तीनों फेज अर्थ हुए या तो फिर इंडिविजुअल कोई भी एक फेज है वो अर्थ हुआ, तो फिर ये सिस्टम है वो लाइन में आएगी। तो चलो बात करते हैं। सपोज गाइस आर फेज है वो यहाँ पे अर्थ हुआ है, तो क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है लोड के साइड, बट यहाँ पे आर फेज में अर्थ फॉल्ट हुआ, तो ये फॉल्ट पॉइंट है, वहां पे क्या होगा कि पूरा करंट डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये जो अर्थ हुआ और ये जो करंट है वो फ्लो होगा फॉल्ट पॉइंट से अर्थ में से होके जहाँ पे आपने स्टार पॉइंट अर्थ किया है वहां पे, और यहाँ से रिटर्न होगा ये वापस सिस्टम में। तो क्या होगा कि ये जो करंट फ्लो हुआ जीरो सीक्वेंस करंट, अर्थ फॉल्ट करंट का, वो ये सिटी है सेंस करेगी कि भाई कुछ अर्थ फॉल्ट हुआ है, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो हुआ है, और ये सिटी ने सेंस किया। तो सिटी वो करंट को सेकेंड से रिफ्लेक्ट करेगी, और ये जो करंट है वो रिफ्लेक्ट होगा डायरेक्टली और सेंस करेगा रिले। और रिले को जैसे ही ये करंट मिलेगा तो रिले चेक करेगा कि भाई उसमें जो रिले में जो सेटिंग किया है पिकअप सेटिंग करंट का, वो पिकअप सेटिंग से वो करंट ज़्यादा है। अगर ये करंट है वो पिकअप सेटिंग से ज़्यादा है तो रिले वो ट्रिपिंग कमांड जनरेट करेगी, और ट्रिपिंग कमांड जनरेट करेगी तो क्या होगा इसकी, ये जो ये ब्रेकर HV के ब्रेकर और ये LV के ब्रेकर ओपन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये प्रोटेक्शन फिलोसॉफी काम करती है। बट गाइस जैसे ही इस प्रोटेक्शन का नाम है स्टैंड बाय अर्थ फॉर प्रोटेक्शन, तो आप ही समझ गए होंगे कि ये जो प्रोटेक्शन होगा किसी का स्टैंड बाय है। तो जो मेन प्रोटेक्शन, प्राइमरी जो प्रोटेक्शन है वो होता है रेसिडुअल अर्थ फॉर प्रोटेक्शन। तो रेसिडुअल अर्थ फॉर प्रोटेक्शन जो है वो गाइस लिया रहता है तीनों फेस की सिटी में से। और ये तीनों फेस की सिटी में से, ये तीनों फेस की सिटी है उसका जो सेकेंडरी साइड वो डायरेक्टली जाता होगा रिले में, और रिले इंटरनली कैलकुलेट करेगी कि भाई अर्थ फॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अर्थ फॉल्ट होगा और
रिले जो है वो कैलकुलेट करेगी और उसको जो जीरो सीक्वेंस करंट मिलेगा तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली ट्रिपिंग कमांड जनरेट करेगी और ये ब्रेकर को आइसोलेट कर देगी। बट अगर कैसे रेसिडुअल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, जो रेसिडुअल प्राइमरी यहाँ पे जो रहता है ट्रांसफॉर्मर में रेसिडुअल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, वो अगर ऑपरेट नहीं हुआ, तो फिर हमारा ये स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है वो काम में आता है। तो चलो बात करते हैं कि जो रेसिडुअल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का सेटिंग्स क्या रहता है और स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का सेटिंग्स क्या रहता है और इन दोनों को कैसे टाइम ग्रेडेड किया रहता है, किसे ग्रेडिंग किया रहता है, उसके बारे में चलो आगे बात करते हैं। तो गाइस रेसिडुअल अर्थ फॉल प्रोटेक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, जैसे सेंसिटिव के बारे में बनाया वैसे ही रेसिडुअल अर्थ फॉल प्रोटेक्शन के बारे में भी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो उसका, अगर आपको उसका डीपली जानना है तो। बट यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, बता दिया आगे भी मैंने बता दिया कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हम सिर्फ इसके सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे अभी। तो गाइस जो रेसिडुअल अर्थ फॉल प्रोटेक्शन है उसका सेटिंग है, उसमें दो चीज़ ली रहती है, एक तो जो है वो करंट, पिकअप करंट। तो गाइस पिकअप करंट इसका मतलब क्या हुआ कि रिले में एक जो करंट की वैल्यू सेट की होगी, उस करंट को अगर आपका जो रनिंग करंट है, एक्चुअल करंट है या तो फिर फॉल्ट करंट है, वो क्रॉस करेगा, उसके बाद जो रिले है वो ऑपरेट होना स्टार्ट करेगी, उसको बोलते हैं पिकअप करंट। तो गाइस जनरली ट्रांसफॉर्मर में जो पिकअप करंट जो रहता है रेसिडुअल अर्थ फॉल्ट का, वो रहता है 15 to 25% ऑफ रेटेड करंट। अब गाइस यहाँ पे हम जो भी बात करने वाले हैं जनरलाइज टर्म में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइस हर एक कंपनी में या तो फिर हर एक ट्रांसफॉर्मर में या तो फिर हर एक साइट पर जो फिलोसॉफीज है वो अपने हिसाब से थोड़ी मार्जिनली चेंज की रहती है और सबकी फिलोसॉफी एक नहीं रहती। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक ट्रांसफॉर्मर में 15% ही रहेगा या तो फिर हर एक ट्रांसफॉर्मर में 10% ही रहेगा। बट जो नॉर्मलाइज जनरलाइज सेटिंग जो रहता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाइस कोई भी इंटरव्यूअर भी आपको पूछे तो आपको कोई एक फिक्स वैल्यू कभी भी कहीं पे नहीं होती, ये साइट के हिसाब से आपकी जो प्रोटेक्शन फिलोसॉफी है उसके हिसाब से तय की जाती है। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको पूछे तो ये जो अर्थफॉल प्रोटेक्शन रहता है उसका जो सेटिंग जो रहता है वो 15% से लेकर 25% का रहता है। तो यहाँ पे हम जनरलाइज के बारे में बात करेंगे, जनरली बात करेंगे। तो ये 15% से लेकर 25% ऑफ रेटेड करंट रहता है पिकअप सेटिंग। और दूसरा जो सेटिंग रहता है वो टाइम डिले सेटिंग रहता है। तो टाइम डिले सेटिंग भी है, वो भी जैसे ही रहता है 1 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड तक। तो ये गाइस बात हुई रेसिडुअल अर्थफॉल प्रोटेक्शन के बारे में, तो उसके सेटिंग्स के बारे में। अब गाइस हम बात करेंगे स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन के बारे में। तो स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन है, उसका जो करंट पिकअप वैल्यू होगा वो सेम एज जैसा भी आपका रेसिडुअल अर्थफॉल प्रोटेक्शन में जो भी सेटिंग किया है करंट का, उसी तरह का सेम कॉपी कर देना है। अगर इसको 15% किया है तो इसको भी 15% कर देना है, अगर इसको 20% किया है तो इसको भी 20% ही कर देना है। जो भी रेसिडुअल का करंट का जो सेटिंग्स रहेगा, प्रोटेक्शन का सेटिंग्स रहेगा, वही स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन का सेटिंग्स कर देना है। बट जो डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे टाइम में आएगा। अगर गाइस इसका रेसिडुअल अर्थफॉल प्रोटेक्शन का सेटिंग अगर 1 सेकेंड है, टाइम डिले अगर 1 सेकेंड है, तो आपको इसका करना है 1.5 सेकेंड। आपको थोड़ा मार्जिन देना है 0.5 सेकेंड का, 0.5 सेकेंड का, कि भाई रेसिडुअल अर्थफॉल प्रोटेक्शन है वो ट्रिप नहीं हुआ 1 सेकेंड में, तो उसके बाद ही ये प्रोटेक्शन लाइन में आ जाना चाहिए। अगर आप ये रेसिडुअल अर्थफॉल प्रोटेक्शन है उसका जो टाइम है उससे कम टाइम रखेंगे सेंसिटिव सॉरी स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन का, तो क्या हो जाएगा कि स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन है वो पहले ऑपरेट हो जाएगा और रेसिडुअल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट ही नहीं होगा। तो गाइज एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो टाइम के बारे में ध्यान रखनी है कि स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन है उसका जो टाइमिंग है वो रेसिडुअल अर्थफॉल प्रोटेक्शन का टाइमिंग है उससे थोड़ा ज्यादा रखना है। बट जो करंट वैल्यू है, जो पिकअप करंट है रिले का, वो डिटो कॉपी कर देना है, जो रेसिडुअल अर्थफॉल में है वही सेंसिटिव सॉरी स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन में कर देना है। मैं भी काफी बार सेंसिटिव अर्थफॉल प्रोटेक्शन बोल जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आगे सेंसिटिव अर्थफॉल प्रोटेक्शन का वीडियो बनाया था। तो पर अगर आप ध्यान रख लीजिए कि सेंसिटिव अर्थफॉल प्रोटेक्शन और स्टैंड बाय अर्थफॉल प्रोटेक्शन टोटली डिफरेंट है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।